दोस्तों, आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म किस शब्द से बना हुआ है? तो वह है जिन, और जिन का अर्थ है विजेता। जैन धर्म के जो गुरु थे वो कहलाते हैं तीर्थंकर कहलाते हैं, तीर्थंकर। और जैन धर्म के प्रथम गुरु या प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव जी थे। ऋषभ देव जी को आदिनाथ कहा जाता है। ऋषभ देव जी ने जैन धर्म की संस्थापक कहा जाता है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उसके बाद में जैन धर्म के कुल जो तीर्थंकर हुए हैं वो 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से महावीर स्वामी है वो 24वें व अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, वो महावीर स्वामी हुए हैं। महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का 24वां संस्थापक कहा जाता है। हम 24 जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में अलग वीडियो में पढ़ेंगे, उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के बहुत सारी शिक्षाएं, संगीतियां, उन सब में एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वो थे ऋषभ देव जी, जबकि जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं वो महावीर स्वामी कहे जाते हैं। जबकि सीधा प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव जी थे, क्योंकि वास्तविक संस्थापक के अंदर महावीर स्वामी आ जाएंगे। अब हम महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम कहां पर है? तो कुंडग्राम आएगा वैशाली में। वैशाली के पास में यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उसके बाद में देखते हैं कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। पिता सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। तो महावीर स्वामी भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। उसके बाद में देखते हैं कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी की जो माता थी, माता का नाम त्रिशला था। और त्रिशला है वो लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। उसके बाद में देखते हैं कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर के बचपन का नाम था वो था वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम था। उसके बाद हम देखते हैं कि महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था। तो महावीर का विवाह या महावीर की जो पत्नी थी उसका नाम था यशोदा। यशोदा और महावीर स्वामी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, एक पुत्री हुई थी, और उस पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी का जो विवाह हुआ था, यानी महावीर का जो दामाद था उसका नाम था जामिल। ये अनुजा प्रियदर्शनी का पति था। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके एक महावीर स्वामी की एक बहन भी थी और बहन का नाम था सुदर्शना। महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र का नाम जामिल था और महावीर स्वामी ने अपने बहन के पुत्र जामिल से ही अपनी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह कर दिया था। महावीर स्वामी के बड़े भाई देखते हैं हम, तो बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। तो दोस्तों, महावीर स्वामी का सबसे पहला प्रश्न आएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी आ जाएंगे। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। माता त्रिशला जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी।
महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और महावीर का जो विवाह हुआ था यानी महावीर स्वामी की जो पत्नी का नाम था वो था यशोदा। महावीर स्वामी की एक पुत्री भी थी, उसका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था और दामाद का नाम जामिल था। जामिल महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना का पुत्र था। उसके बाद महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। अब हम देखते हैं कि महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग कब किया था। ग्रह त्याग तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से ग्रह त्याग किया था। अब हम देखते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कब होती है महावीर स्वामी को। तो ज्ञान प्राप्ति कब होती है, तो ज्ञान प्राप्ति होती है 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति होती है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रह त्याग किया था और 30 वर्षों के बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 12 वर्षों की तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कठोर तपस्या के बाद कहां पर होती है, तो महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो होती है ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जंभिक ग्राम है, उस जंभिक ग्राम के समीप महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जंभिक गांव के पास में महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर है वो जिन कहलाए। जिन का अर्थ है विजेता। और क्या कहलाए, तो और महावीर कहलाते हैं अहर्त। इसका अर्थ है पूज्य। निग्रंथ कहलाए, इसका अर्थ है बंधन रहित। और क्या कहलाए, और महावीर कहलाए। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद में वो महावीर कहलाए। तो महावीर ने ग्रह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जंभिक गांव में महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिन ज्ञान प्राप्ति के बाद यानी उसका अर्थ है विजेता कहलाए, अहर्त पूज्य कहलाए, निग्रंथ बंधन रहित कहलाए और महावीर कहलाए। अब हम देखते हैं कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो दामाद भी था। उनका दामाद जो प्रियदर्शनी का जो पति था वो था, और उसका नाम था जामिल। जामिल से बाद में महावीर का विवाद हो जाता है और जामिल फिर एक अलग दर्शन की शुरुआत कर देता है। तो प्रथम शिष्य महावीर का था वो दामाद ही था। उसके बाद में प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी। प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो थी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा। तो चंपा कौन थी, चंपा नरेश यानी दधिवान की पुत्री थी ये चंपा। तो प्रथम जैन भिक्षुणी थी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा, जबकि प्रथम जैन भिक्षुक थे वो उनके दामाद जामिल थे। उसके बाद में हम देखते हैं महावीर के बारे में कि महावीर स्वामी ने के 11 शिष्य थे। ये जो 11 शिष्य थे ये क्या कहलाते, तो ये 11 गणधर कहलाते थे। 11 गणधर कहलाते थे। महावीर की जीवन में 10 शिष्यों की मृत्यु हो जाती है, जबकि इनका एकमात्र जीवित शिष्य था वो शुद्धर्मन रहा था। आर्य शुद्धर्मन एकमात्र जीवित शिष्य था या गंधर्व रहा था। एकमात्र जीवित गंधर्व कौन रहा था, तो वो आर्य शुद्धर्मन रहा था महावीर के 11 शिष्यों में। और ये जैन धर्म का प्रथम उपदेशक या आप कह सकते हो प्रथम उपदेशक या प्रथम थेरा था, थेरा कहलाता है। उसके बाद में अगला जैन धर्म का उपदेशक शुद्धर्मन के बाद में कौन बना, तो उसके बाद में बना था जम्बू स्वामी।
जम्बू स्वामी के बाद में अगला जैन धर्म का उपदेशक कौन बनता है? तो वो बनता है भद्रबाहु। भद्रबाहु जो जैन धर्म की प्रथम संगीति के समय था और भद्रबाहु ने दिगंबर पंथ चलाया था। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं उसके बाद में कि महावीर स्वामी के समय जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? त्रिरत्न, तो जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से, उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला आ जाएगा सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा आ जाएगा सम्यक आचरण, या आचरण को आप कह सकते हो चरित्र। तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे, उनके अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म के 5 महावर्त या 5 महावर्त कौन कौन से हैं। तो जैन धर्म के जो 5 महावर्त है उनके बारे में अब हम देखते हैं। तो जैन धर्म के 5 महावर्तों में सबसे पहला आता है अहिंसा, और महात्मा महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया था। तो अहिंसा पर सबसे सर्वाधिक बल दिया था महावीर स्वामी ने। दूसरा है सत्य, तीसरा आ जाएगा अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, और चौथा आ जाएगा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है धन इकट्ठा न करना, धन इकट्ठा न करना। और उसके बाद में 5वां आ जाएगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर स्वामी ने दिया था, जबकि ऊपर के जो 4 महावर्त है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। अब हम देखते हैं कि महावीर ने एकमात्र कौन सा 5 महावर्तों में दिया, तो वह ब्रह्मचर्य दिया था, जबकि महावीर स्वामी सर्वाधिक बल किस पर दिया, तो वो दिया था अहिंसा पर। तो जैन धर्म के 5 महावर्त कौन कौन से हो गए? अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये जैन धर्म के 5 महावर्त है। अब हम देखते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो 72 वर्ष की आयु में हुई थी। 72 वर्ष की आयु में कब हुई थी? तो ये हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में। 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी की आयु 72 वर्ष की आयु में हुई थी। कहाँ पे? पावापुरी। पावापुरी ये राजगिरी के पास में है, राजगिरी बिहार में है। यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है मल राजा सरस्वतीपाल के महल में, सरस्वतीपाल के महल में। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 478 ईस्वी पूर्व में पावापुरी राजगीर बिहार में होती है। जबकि इनका जन्म कब होता है? तो जन्म है वो 540 ईस्वी पूर्व में होता है, कुंडग्राम वैशाली के पास में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे कि जैन धर्म के 24 महावर्त, जो 24 तीर्थंकर है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जैन धर्म की शिक्षाएं पढ़ेंगे